हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में हम लेयर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। लेयर मैनेजमेंट में एक एक टूल को देखेंगे, कैसे लेयर को मैनेज करते हैं, लेयर होता क्या है। वो डिस्प्ले पे एक यहाँ पे टूल दिख रहा है, पैनल दिख रहा है जिसको हम लेयर पैनल कहते हैं। यहाँ पे उससे रिलेटेड काफ़ी सारे आपको पूरी बॉक्स टूल दिख रही है, जो कि लेयर को मॉडिफाई करने के लिए अलग अलग टूल्स हैं। तो हम एक एक करके सारे टूल्स को आज लेयर में देखेंगे। तो लेयर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जानते हैं कि लेयर की ज़रूरत पड़ी क्यों और होती क्या है, इससे फ़ायदा क्या है। तो बिना फ़ायदा के तो हम कुछ नहीं करते ना। तो उसमें हमें पहले चेक करने के लिए हम यहाँ पे बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेयर जो होता है, लेयर से पहले मान लीजिए मान लीजिए आर्किटेक्चरल प्लान ही बनाना है किसी का। तो हम एक बिना लाइन की जो कलर लेते हैं वो हम मान लेते हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट जो लेके चल रहे हैं एक ही लेयर में। उसमें क्या होता है कि हमने एक प्लान बनाया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक प्लान हो गया, डोर विंडो किचन जो भी हो वो एक प्लान हो गया। अब हमने अगला उस पर बनाया, हमें चाहिए, जैसे होता है क्लाइंट के दिमाग में इलेक्ट्रिकल प्लान चाहिए, ड्रेनेज प्लान चाहिए, कई तरह के प्लान होते हैं। तो किसी ने आया इस पे, पहले तो इसने उस पर और विजुलाइजेशन के लिए इसने सोफ़ा रख दिया, टेबल रख दिया, सेंटर टेबल रख दिया, टीवी लगा दी, गार्डन बना दिया, कार खड़ा कर दी, मीन्स थोड़ा मतलब विजुलाइजेशन बढ़ा दिया। ठीक है। इसके बाद किसी ने आया, उसने अपना इलेक्ट्रिकल प्लान डाल दिया। ये देखिए इलेक्ट्रिकल प्लान बना दिया। ठीक है। इसके बाद किसी ने आया, उसने आके ड्रेनेज प्लान बना दिया। किचन से ड्रेनेज कैसे ड्रेन करना है, मेन हॉल में कैसे मिलाना है, ये अपना ड्रेनेज प्लान हो गया। स्लैब का पानी कैसे निकालना है, ड्रेन आउट कैसे होगा। तो ये कुछ हो गया। मान लीजिए ये बाउंड्री वॉल हो गई इसकी। तो ये ओवरऑल एक प्लान तैयार हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिकल भी हो गए, आपका लेआउट प्लान भी हो गया, आर्किटेक्चरल भी हो गया। तो अब क्या हुआ कि आप इसमें देख के आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। अगर हम एक ही लेयर में काम कर रहे हैं तो वो क्या हुआ कि सारे एक कलर में हो गए। कलर मान लीजिए हम एक ही लेयर का अलग अलग कलर भी चेंज कर लेते हैं, किसी को रेड दिखा दिया, किसी का ब्लू डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे कलर में है ना, ये ऑप्शन हम देखते थे, यहाँ से हम जैसे अलग करना है तो हम यहाँ से अलग कुछ कमांड डाल देते हैं, कलर बारी बारी चेंज करते, लेयर ना चेंज करके, तो भी हमारा कलर चेंज हो जाता। लेकिन लेयर एक ही रहता। अब देखो एक दूसरा प्लान हम लोग बनाते हैं, जिसमें क्या है कि अब लेयर के थ्रू बनाते हैं। तो लेयर के थ्रू हमें फ़ायदा क्या होगा। तो जैसे हमें बनाना हुआ, पहले हमने आर्किटेक्चर प्लान बना लिया एक लेयर में। यहाँ पे मान लीजिए ये डिवाइड हो गया, पार्टीशन वॉल हो गई, ये वॉल हो गई, ये हमने आर्किटेक्चरल प्लान बना दिया। अब हमने क्या किया कि दूसरा लेयर ले लिया, जिसमें हमने उस लेयर में हमने इसमें एडिशनल ऑब्जेक्ट डाल दिए। जैसे ये मान लेते हैं बेड डाल दिया, हमने डाइनिंग टेबल बना दी, हमने यहाँ पे सोफ़ा लगा दिया, हमने यहाँ पे चेयर लगा दिया, टीवी लगा दी, ऐसे ऐसे करके हमने कई कंपोनेंट लगा दिए। अब तीसरा हमने लगा दिया, इलेक्ट्रिकल प्लान भी लगाना था। मान लेते हैं हमने इलेक्ट्रिकल प्लान लगा दिया, ये सीलिंग फैन का कनेक्शन कर दिया, यहाँ से लाइट निकाल दी, यहाँ मीटर कनेक्शन कर दिया, ये हमने एक्सटेंशन लिया, यहाँ से लाइन कनेक्शन आएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने अगला लेयर ले लिया, उस पर हमने ड्रेनेज प्लान बना दिया। यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ पे स्लैब का एक पाइप यहाँ से ड्रेन आउट कर दिया, किचन का कनेक्शन कर दिया, PNB का कनेक्शन कर दिया यहाँ से। इसके बाद हमने यहाँ पे मेन होल में ज्वाइन कर दिया इसका कनेक्शन। अब इसके बाद क्या हुआ, लास्ट बाउंड्री वॉल बची है, बाउंड्री वॉल भी इसमें कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए मान लेते हैं ये बाउंड्री वॉल का अलग हमने लेयर ले लिया। तो अब आपके पास देखिए एक ओवरऑल अलग कलर में टू विजुलाइज है। कलर का उतना मैटर नहीं, क्योंकि हम सिंगल लेयर में भी कई सारे कलर डाल सकते हैं अलग अलग को।
लेकिन अब लेयर किया क्या, लेयर में क्या होता है, आपने अगर ट्रेसिंग पेपर देखा हो, ट्रेसिंग पेपर नहीं देखा तो आप एक ट्रांसपेरेंट पेपर भी देख सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट पेपर हो, आप उस पर जैसे जैसे हमने प्लान बनाते गए, जैसे पहले हमने ये बनाया तो वो बना दिया, अगला पेपर लिया, अगला पेपर पे हमने आपका ये कंपोनेंट रख दिया, अगले पेपर पे इलेक्ट्रिकल प्लान रख दिया, अगले पेपर पे हम ड्रेनेज प्लान रख दिया, अगले पेपर पे हम इलेक्ट्रिकल प्लान बना दिया और सबको एक जगह रख दिया, ओवरलैप करा दिया, मतलब एक दूसरे पे ही दिख रहा है। इस पेपर का साइज सेम है, इस पेपर के साइज पे ही हम अलग अलग कंपोनेंट लाके अलग अलग पेज पे रखते जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो व्यू हुआ वो तो हमारा सेम हुआ, ओवरऑल व्यू इसमें और इसमें दोनों में सेम हुआ। लेकिन क्या हुआ कि अब हमें जैसे कि इस बिल्डिंग का हमें इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान चाहिए, या फिर हम कहीं और अलग से बनाएं, या फिर हम सारे लेयर कमांड होते हैं, जैसे हमारे पास अलग अलग लेयर हैं तो हम सारे लेयर में से सब लेयर को बंद कर दें, एक लेयर ऑन कर दें तो ऑटोमेटिक उस प्लान का इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान एक्टिवेट हो जाएगा एक बार में। इसके लिए अगर हमें कोई कहे कि हमें इस बिल्डिंग का लेआउट प्लान चाहिए इलेक्ट्रिकल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा एक नई पेज पे जहाँ या नई जगह पे, फिर वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान बना के बाकी सब चीज़ें डिलीट मार के तब वहाँ पे देंगे। तब तक कोई आया कि नहीं नहीं हमें ड्रेनेज प्लान भी चाहिए, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा कि एक नए पेज पे ड्रेनेज प्लान बना के देना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा कि हमें लेआउट प्लान चाहिए बिना कंपोनेंट के साथ, तो आपको सब हटाना पड़ेगा, फिर एक पेज बना, तो ऐसे करके हमें ढेर सारा प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे हमने लेयर के फॉर्म में बना रखा है तो हमें इजीली एक एक लेयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या हाइड कर देंगे। ऑप्शन लेयर में ऑप्शन रहता है, उसको हाइड कर दो, हम डायरेक्टली बना सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया लेयर का एडवांटेज क्या है, क्यों बनाते हैं, वर्क इजी करने के लिए, सिंपल एडवांटेज। तो 4 ड्राइंग बनाना होता है, यहाँ पे एक पे ही वर्क है, जैसी जरूरत वैसा प्रिंट लिया, क्लाइंट को हम सबमिट कर दिए। ये था लेयर का सब इंट्रोडक्शन। अब आते हैं वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड पे लेयर का एक एक कमांड देखते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन होता है, बाकी चीजें वहां देखते हैं। अब यहाँ इसमें हमने इस वीडियो में एक मॉडिफिकेशन किया है, आप अगर गौर से ध्यान देंगे तो हम जो जो की प्रेस करेंगे, जो भी कीबोर्ड से हम की को यहाँ प्रेस करने जा रहे हैं वो आपको विजुअल हुआ करेगा, वो आपको दिखेगा। वो कैसे दिखेगा, वो आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे एक हल्का सा शेडेड फॉर्म में कुछ सेकंड के लिए आपको एक पैनल आया करेगा, जो कि हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वो यहाँ पे विजुअलाइज होता रहेगा। माउस का हो चाहे कीबोर्ड का हो या कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड्स हो के बटन हो, तो भी वहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये आपके इजी के लिए एक नया हमने इसमें मॉडिफिकेशन किया है इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लेयर पे कैड में जाके। तो ये हमारे कैड में, अब देखिए जैसे हम माउस देखिए व्हील अप व्हील डाउन, जूम इन जूम आउट जो कमांड था ये देखिए, तो आपको यहाँ पे शो भी कर रहा होगा कि हम माउस को ड्रैग कर रहे हैं। ये देखिए लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे वो आपको विजुअल होगा। जैसे हम ए प्रेस करेंगे तो यहाँ ए दिखेगा, बी प्रेस करेंगे तो बी दिखेगा, सी डी प्रेस करेंगे सी डी दिखेगा, ई एफ जी करेंगे तो ई एफ जी दिखेगा, ई एफ सी, जो भी हम प्रेस करेंगे वो आपको इजीली दिखता रहेगा। तो आपको अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पॉज करिए, आप यहाँ पे की को देख लेंगे, जिससे आप और इफेक्टिव वे में चीज़ों को समझ पाएंगे एक्चुअल में क्या वर्क हो रहा है, और जो हम बोल रहे हैं कहीं डिफरेंट नहीं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो लेयर का आपको यहाँ पैनल बता दिया। अब ये देखिए यहाँ पे एक ही लेयर है, ये बाय डिफॉल्ट लेयर होता है जो कि वाइट कलर है, इसमें लाइट की सिंबल है, बल्ब लाइट और लॉक का सिंबल है। तो ये भी सिंबल क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो लेयर के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेयर, न्यू लेयर का क्या शॉर्टकट है, एल ए इंटर करिए, आपके पास एक लेयर पैनल खुल जाएगा।
या फिर आप कैसे देख सकते हैं, लेयर प्रॉपर्टी पे जाइए तो भी आपको सेम पैनल खुलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा सर, अब जैसा कि हमने यहाँ बताया आपको डिफॉल्ट यहाँ पे लेयर जो दिख रहा है व्हाइट कलर में सेट है, एक लेयर तो फिक्स एटलीस्ट होना चाहिए जिसपे हम वर्क करते रहते हैं। तो उससे पहले हम नए लेयर को ऐड करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे जब भी नए लेयर ऐड करेंगे यहाँ पे आपको उसका डिटेल आ जाया करेगा। तो उसमें सबसे पहला आएगा सीरियल। स्टेटस, स्टेटस मीन्स क्या होता है कि जो लेयर एक्टिवेट होगा उस पर ये ग्रीन टिक दिखेगा, वो होता है स्टेटस। जीरो क्या है, इसका नाम है, जो लेयर का हम नाम डाल सकते हैं। ये लाइट ऑफ ऑन मतलब ये इसकी विजुअलिटी ऑन है, अगर हम ये ऑफ कर देंगे तो वहां पे वो विजुअल होना बंद हो जाएगा। ये देखिए इसमें ऑफ ब्लू कलर का स्क्रीन दिखने लगेगी बल्ब में, अगर इसको ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रीज। फ्रीज मीन्स अगर हम इसको फ्रीज पे जाएंगे तो ये डिफॉल्ट लेयर को फ्रीज नहीं करेगा, उससे पहले हम न्यू लेयर पे आ जाते हैं ताकि फ्रीज कमांड भी बता दें। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ से आपको दिख रहा है सिंबल या एल्टर एन शॉर्टकट भी दिख रहा है, एल्टर एन प्रेस करिए या आप यहाँ पे आके क्लिक कर दीजिए तो आपको एक न्यू लेयर का आ जाएगा। जैसे ही आप न्यू लेयर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए एक नया लेयर बन गया। ठीक है, अभी देखिए स्टेटस पे इस पे केवल लेयर बना हुआ और इस पे टिक है, मतलब ये अभी वर्किंग करेंगे तो आप इस पे करेंगे, अगर इसको सेट करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा स्टेटस पे या उस पे लेयर पे आके। अब देखिए टिक किस पे हो गया, इस पे हो गया, यानी कि ये लेयर एक्टिवेट हो गया। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये लेयर एक्टिवेट हो जाएगा। नेम में है, अब आपके ऊपर नेम है, इस लेयर को क्या बना सकते हैं, जैसे हम मान लेते हैं प्लान डाल लेते हैं इसका, इसको कैप्स लॉक ऑन किया, PLAN प्लान, इसका नाम हम प्लान कर देते हैं। अब ये ऑन ऑफ क्या है कि ये लेआउट में विजुअल हो या नहीं, जैसे हमने कहीं बना रखा है, हम चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें जो प्लान में बनी हुई हैं लेयर में वो हट जाए, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। अगला है फ्रीज। फ्रीज मीन्स आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, वहाँ पे मीन्स आप उसको वहाँ पे उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बाई डिफॉल्ट जैसे है उसी पे फ्रीज रहे जो जैसे है। ये फ्रीज यहाँ से होता है। लॉक मीन्स आप उसको डिलीट नहीं करना नहीं चाह रहे हैं या उसकी मॉडिफिकेशन आप किस लेवल तक उसको लॉक करना चाह रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर है, कलर आपको जैसे हम चाहते हैं कि हम लेयर जितने भी अपने लेआउट प्लान बनाए प्लान के वो हम चाहते हैं कि ब्लू लाइन में हो, तो हम ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे। आपके पास बहुत सारे कलर का ऑप्शन आएगा, आप ब्लू पे एंटर कर दीजिए। अगला है लाइन। लाइन टाइप के बारे में हम जानते ही हैं, अभी देखिए कंटिन्यूअस है, आप लोड पे जाइए, वही जो पुराना पैटर्न है सेम पैटर्न पे यहाँ पे लाइन है, आप इसको ओके कर। ये एक सेलेक्ट के लिए मांग रहा है, फिलहाल हम कंटिन्यूअस लाइन ही बनना चाह रहे हैं, ओके करिए। आपको डैश लाइन चाहिए, हिडन लाइन चाहिए, ट्रैक लाइन चाहिए, जो भी आप वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ एंटर कर सकते हैं, वो लेयर में विजुअल होने लगेगा। ट्रांसपेरेंसी है, अब आप कितना % ट्रांसपेरेंट चाह रहे हैं, आप बाय डिफॉल्ट चाहिए 10, 20, 30, 90 तक है, मतलब 90% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, 10% विजुअल होगा। 0 कर देंगे तो मतलब 100% विजुअल होगा। या आपको कुछ और चाहिए 2%, 5%, आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी। अब प्लॉट स्टाइल ये फिलहाल हिडन है क्योंकि प्लॉट स्टाइल बाय सेट अपने आप होता है। अब ये देखिए प्लॉट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पर क्रॉस लग जाएगा और प्रिंटर का अगर सिंबल है मतलब अगर आप इसको प्रिंट करने जाएंगे तो ये विजुअल हो, या अगर आप चाहते हैं कि ये अभी दिख रहा है जब हम प्रिंट करने जाएं तो ये विजुअल हो ही ना लेयर। कभी कभी होता है ना डमी लेयर बना के भी हम कुछ चीज़ों को दिखा लेते हैं इजीली, तो ये डमी लेयर जैसे हम बना लेते हैं वो उस लेयर को हम नहीं चाहते कि प्रिंट में आए, तो हम उस पर नॉट प्रिंट का सिंबल पे क्लिक कर देंगे तो वो प्रिंट होना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे है न्यू VP फ्रीज, आप उसको फ्रीज करना चाहेंगे। जो व्यू पोर्ट फ्रीज है मीन्स आप जब लेआउट पे जाएंगे मॉडल में दिखेगा, जब उसको लेआउट पे सेट करेंगे व्यू पोर्ट में तब ये फ्रीज रहे, तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, मतलब लेआउट में एडिट कर सकते हैं, व्यू पोर्ट में एडिट नहीं कर सकते, उस टाइम फ्रीज रहेगा ये। अब इसका डिस्क्रिप्शन आप इसमें कुछ डाल सकते हैं, जैसे अगर आपको हेल्प के लिए उसे कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है
कि आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं इसमें, जो भी आप चाहिए इसकी डिटेल के लिए, आपको ने रेफरेंस के लिए। अगेन आपको नया लेयर चाहिए तो न्यू लेयर पे जाइए। अब लेयर 2 खुल गया, लेयर 2 मान लेते हैं ईपी लिख देते हैं, हम ईपी नाम डाल देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं, ओके कर दिए। तो ऐसे ऐसे करके जितनी बार आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, ये देखिए ढेर सारी लेयर आपके पास बनती जाएंगी, जिसका नाम आप यहाँ जाइए रीनेम करिए। 2 3 4 ये अलग अलग लेयर आपको बनता गया, आप अपने हिसाब से नाम उसका चेंज कर दीजिए। कलर भी बदल सकते हैं, जैसे प्लान को फिलहाल हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अब क्या है कि हमारे पास लेयर बन गए। हमें लेयर को क्या है, किसी लेयर को अगला जो शॉर्टकट दिख रहा है, मीन्स सिंबल दिख रहा है, न्यू लेयर VIP फ्रोजन इन व्यू पोर्ट, मीन्स हम डायरेक्ट ऐसा लेयर चाह रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ से फ्रीज हो जाए, व्यू पोर्ट में वो लेयर फ्रीज रहे। तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, उसका नाम कुछ भी रखते हैं फिलहाल। ये लेयर बन गया, फ्रीज रहेगा, जो देखिए यहाँ पे फ्रीज है, या हम ऑन करना चाहेंगे तो यहाँ दोबारा हमें ऑन करना पड़ेगा इसको भी। अगला है डिलीट का कमांड, एल्ट डिलीट, इसका एल्ट डी शॉर्टकट भी है। आप यहाँ पे जाइए, जिसको आपको डिलीट करना है, जैसे फ्रीज को डिलीट करना है, आप इस पर क्लिक करिए, वो देखिए लेयर डिलीट हो गया। एल्ट डी भी है इसका शॉर्टकट, ये देखिए एल्ट डी हमने प्रेस किया, ये डिलीट हो गया। अब या तो डबल क्लिक से सेलेक्ट करेंगे, या यहाँ पे तीसरा जो आइकन दिख रहा है पोर्ट एल्ट सी, जिसका शॉर्टकट है ALT-C कर देंगे उस लेयर पे जाके, तो वो उसको डिफॉल्ट लेयर सेलेक्ट कर देगा। ये देखिए आप जैसे ही करेंगे आपसे पूछता है द करेंट लेयर विल बी टर्न ऑफ, व्हाट डू यू वांट टू डू, टर्न ऑफ करेंट लेयर, कीप द लेयर ऑन। तो आप यहाँ पे जाइए, उसको ऑन कर दीजिए, वो लेयर एक्टिवेट हो जाएगा। प्लान पे एक्टिवेट करना है, कीप ऑन। आप फिर इसके बाद क्या करिए, यहाँ से कट करिए। अब आपके पास देखिए ये जो पैनल था, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जितने लेयर आपने बना रखा है वो सारे लेयर बन गए। अब इसमें देखिए सिंबल भी दिख रहा है, ये विजुअल हो या नहीं, जो ऑफ का बार बार वो ऑप्शन मांग रहा है, वो यही कारण था, ये सारे लेयर अभी ऑफ हैं, इसलिए वो इसको सेट करते टाइम आपसे ऑफ ऑप्शन मांगेगा। अगर ऑन रहते तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट लेयर उसको सेलेक्ट कर लेता। अब देखिए हमने सारे लेयर ऑन कर दिए। तो फिलहाल हमने एक जीरो, EP और प्लान 3 को भी देख लेते हैं। अब देखिए हम एक ड्राइंग बनाते हैं, EP पे हम एक ड्राइंग बना लिए और प्लान बनाया भी। अगेन लाइन लिया और लाइन कमांड, ये मान लेते हैं कुछ हमने इस टाइप का प्लान बना दिया। अभी इसमें ओपनिंग नहीं दिखाई है कुछ, ये हमारे पास एक प्लान हो गया, कुछ भी हो गया, कंपोनेंट हो गया। चलो अगला हम EP पे जाते हैं। EP का कलर देखिए रेड है, यहाँ पे जैसे हम चेंज कर रहे हैं, ये देखिए बाई लेयर, इस बार पहले वाइट दिख रहा था, अब बाई लेयर क्या है, रेड कलर है। ठीक है, तो ये था वहाँ पे हम जब बाई लेयर, इसलिए हम सेलेक्ट करके ऑप्शन छोड़ देते थे। अभी तक जितने जगह पे बाई लेयर सेलेक्ट करते थे उसका रीजन यही रहता था कि हम डायरेक्टली लेयर जो बनाते जाएंगे वो वहाँ से अपने आप सबको एक ही सेम में दिखने लगेगा। छोटी ड्राइंगों में तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, जब आप बहुत बड़े बड़े अमाउंट के बड़े लेवल पर ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें ये लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब जैसे हम EP पे आते हैं, EP पे हम मान लीजिए कुछ प्लान पे कुछ लाइंस बना लेते हैं। ऑर्थो ऑफ करते हैं, कुछ इस टाइप का हम मान लेते हैं, ये लाइन बना दी। अभी हम अगेन लेयर बोर्ड पर टिप जाते हैं, हम लेयर 1 को भी एक्सचेंज करते हैं, जिसका नाम हम रीनेम कर देते हैं, इसका नाम हम ABC रख देते हैं। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम ले लेते हैं ग्रीन, ओके करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं। अब ABC सेलेक्ट हो गया लेयर, तो ABC में हम कुछ और बना देते हैं, सर्कल, एक रेक्टेंगल,
एक और रेक्टेंगल। तो अब क्या है, ये कई लेयर, 3 लेयर हमने यहाँ पे बना रखी है, देखिए। तो अब जैसे कोई कह रहा है, मान लेते हैं हमें किसी को चाहिए प्लान चाहिए केवल, ये कंपोनेंट जो हम एबीसी है कंपोनेंट मान लेते हैं, ये आपका जो ईपी है ये इलेक्ट्रिकल प्लान मान लेते हैं, हमें नहीं चाहिए, किसी को चाहिए केवल प्लान। तो क्या करना पड़ेगा कि हम एबीसी को ऑफ कर दें, कीप लेयर ऑफ, क्योंकि ये लेयर एक्टिवेट था इसलिए इस पे आपसे पूछ रहा है। अगेन हम इसमें क्या कर देते हैं, ईपी को भी ऑफ कर देते हैं। ये देखिए आपके पास बिना ड्राइंग में एडिट किए ना कुछ कलाकारी किए एक बार में ही आपको प्लान आ गया। अब जैसे कोई कह रहा है नहीं हमें जो प्लान भी चाहिए और इलेक्ट्रिकल प्लान भी चाहिए, तो आप ऐसे क्लिक करिए, देखिए इलेक्ट्रिकल प्लान भी आ गया और आपका लेआउट प्लान भी आ गया। कोई कह रहा है नहीं हमें इलेक्ट्रिकल प्लान नहीं चाहिए, हमें लेआउट प्लान चाहिए और उसमें कंपोनेंट चाहिए, तो ये देखिए आ गया आपके पास, ये कंपोनेंट आ गया। तो ये आपको अलग अलग लेयर में दिख गया, फर्नीचर का अलग लेयर हो गया, वॉल का अलग लेयर डाल सकते हैं आप। तो बड़ी ड्राइंग में आपको इजीली हेल्प करेगा ये लेयर। अब क्या है, इसमें आगे देख लेते हैं। ये तो हमने लेयर प्रॉपर्टी देख ली, इस पैनल का क्या रोल है वो देख लिया। आगे आपके पास देखिए क्या है, ऑफ, इसी लेयर को आपको ऑफ करना है। आप उस पर डायरेक्ट सेलेक्ट करिए, वो लेयर डायरेक्ट यहाँ से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे, जैसे हमें पता है, देखिए सारे लेयर ऑन हो गए, तो हमें पता है जैसे कि रेड लाइन वाले जो लेयर हैं, ये जो भी प्लान है, अभी नाम मान लीजिए हम भूल गए इसका, तो हम चाहते हैं कि ये अभी फिलहाल ऑफ हो जाए। या तो यहाँ पे इतने सारे पैनल में हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इनकेस अगर नहीं भी ढूंढ पा रहे हैं तो हम लेयर प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, नेम वाइज हो जाएगा। यहाँ पे सर्च ना कर सकते हैं, जैसे सर्च में हम डाल सकते हैं प्लान, तो भी आ जाएगा। अगर इनकेस मान लीजिए नहीं पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसको हाइड ही करना है, हमें अर्जेंट में करना है जल्दी में, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, ले ऑफ, इसका शॉर्टकट क्या है, ले ऑफ। ले ऑफ पे जैसे ही आप जाएंगे आपके पास एरो आ जाएगा, आप किसको ऑफ करना चाह रहे हैं, तो आप किसी एक को सेलेक्ट करिए। जैसे हम इलेक्ट्रिकल प्लान वाले को ही सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड ये सबको ऑफ कर देगा। अगेन हम एबीसी पे ब्लू पे जाते हैं। एबीसी इसलिए मांग रहा है उस पर रिक्वेस्ट क्योंकि ये अभी डिफॉल्ट लेयर है। सेलेक्टेड लेयर को आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा, बार बार पूछेगा कि ये तो आपके डिफॉल्ट लेयर, आप इसको ही बंद करना चाह रहे हैं, तो ऐसी रिक्वेस्ट वो करेगा। तो इसके लिए क्या है, अगेन ले ऑफ पे जाते हैं, LAYOFF, एंटर। जैसे ही आपके पास आएगा ऑफ करने के लिए आप उसको सेलेक्ट करिए, ग्रीन को सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए इस बार आपके पास ग्रीन लेयर ऑफ हो गई। ये भी नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करिए, ये भी ऑफ हो गई। ये भी नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। ये अभी नहीं होगा क्योंकि आपका डिफॉल्ट लेयर है, देखिए ये मेरा डिफॉल्ट लेयर है। तो यहाँ से पूछ रहा आप इसको भी करना चाह रहे हैं, अगर यस कर देंगे तो अब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वापस आने के लिए अब देखिए आप यहाँ पे जाइए, देखिए ये लेयर की स्विच बंद कर दी इसने, इस लेयर का भी स्विच बंद कर दिया, ये इस लेयर का भी स्विच बंद कर दिया। ये था ले ऑफ कमांड। आगे देखते हैं, ये आइसोलेट, वही जैसे आइसोलेशन मेथड देखा था वही है, अब उसको आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट पे जैसे जाएंगे तो आपसे पूछेगा सेलेक्ट लेयर टू आइसोलेट, आप उस लेयर को सेलेक्ट करिए, एंटर कर दीजिए, तो उस लेयर को ये आइसोलेट कर देगा। अब आइसोलेट में क्या है कि आपने सेटिंग के साथ इंस्ट्रक्शन क्या था वो देखना पड़ेगा। जैसे आइसोलेट में क्या चीज आइसोलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ तो डायरेक्ट हम आइसोलेट किए कोई फर्क नहीं पड़ा, तो चेंज कैसे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद सेटिंग में जाइए, सेटिंग में आप यहाँ पे ऑफ मोड था, बस आप यहाँ जाइए, ऑफ करना है ऑफ कर दीजिए, या फिर L एंटर करिए, मतलब लॉक एंड फेड। अब कितना % आप इसको फेड करना चाह रहे हैं, तो मान लेते हैं हम 60 कर देते हैं। तो आप उस लेयर को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसको, उसका जो विजुअलाइजेशन है वो कुछ % आपको, जितना % हम इंटर किए देखिए आप उसको
फ्रीज कर दिया, मतलब वो विजुअलिटी कम कर दी उसकी। अगला है फ्रीज, लेयर फ्रीज, जिसका शॉर्टकट है LAYFRZ, या आपको पास यहाँ पे सिंबल बन रहा है फ्रीज, मतलब वो बर्फ की सिंबल होती है ना आई से, यहाँ पे आपको बर्फ की सिंबल है, उससे ही समझ जाना है फ्रीज। तो LAYFRZ एंटर करिए। अगेन आप पहले एस पे जाइए, सेटिंग देख लीजिए क्या है। सेटिंग में आएंगे ब्लॉक सिलेक्शन, या सिलेक्शन इसको सेलेक्ट ही ना करें, या व्यू पोर्ट में आपको फ्रीज करना है तो आप ब्लॉक सिलेक्शन पे जाइए। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो ब्लॉक मांग रहा है, तो ब्लॉक अभी फिलहाल बना नहीं है, तो एन कर दीजिए। अब उसको सेलेक्ट करिए कमांड लाइन को, ये उसको कर देगा फ्रीज, उस लेयर को ऑफ कर देगा। अब आप यहाँ देखिए आपके पास ईपी पे आप जाएंगे तो ईपी पे देखिए यहाँ पे पूरी तरह फ्रीज इन ऑल पोर्ट पे दिख रहा है, एक व्यू पोर्ट है एक ऑल पोर्ट है। आप ऑन कर दीजिए, यहाँ से दिखने लगेगा। मेक करंट, आप उसको सेलेक्ट करिए, वो लेयर आपका करंट लेयर बन जाएगा। ये मेक करंट कमांड, जैसे हमें ये लेयर चाहिए अभी करंट में बनना है तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका मेक करंट। तुरंत आपका वो लेयर को बना देगा। वैसे कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है, ले कर, ले MCUR, LAYMCUR एंटर करिए। आप जिसको सेलेक्ट कर देंगे वो लेयर अभी आपका करंट बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये बहुत इजीली मतलब यहाँ से एक लेयर से दूसरे लेयर पे स्विच भी कर सकते हैं। अगेन देखते हैं एक ले मैच है। ले मैच मतलब एक लेयर दूसरे लेयर से मैच कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए कि ये वाली जो लेयर थी ग्रीन वाली, वही लेयर आपका कुछ और, जैसे हम एक किसी रैंडम में हमने बना लिया, मान लेते हैं हमने एक ड्राइंग बना रखी है, कुछ बना ली, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये वाली जो है ये इलेक्ट्रिकल प्लान है, बट अभी बन किस में गया है, ABC में बन गया, तो हम चाहते हैं मैच कर जाए। तो अब जैसे ही हम ले मैच पे जाएंगे, इसका शॉर्टकट है LAYMACH, आप एंटर करिए। अब आपके पास ये कमांड लाइन में कह रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को आपको करना है इसमें, आप उसको सेलेक्ट करिए। लॉक्ड लेयर, ये लेयर आपको अभी लॉक्ड दिखा रहा है, इसको हमें पहले अनलॉक करना पड़ेगा। ये देखिए लॉक के कारण इसमें हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए पहले लेयर प्रॉपर्टी में जाते हैं। ये देखिए लेयर लॉक्ड है, इसको पहले अनलॉक करते हैं। सारी लेयर लॉक्ड है, हम इनको पहले अनलॉक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ले मैच पे जाएंगे, ले MACH करें या MCH करें, एक ही मतलब है। आप वहां पे जाइए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर करिए। अब कौन से लेयर से आप उसको मैच करना चाहते हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल प्लान में पता है रेड में दिख रहा है, आप एंटर करिए, देखिए उससे मैच हो गया, ये आसानी तरीके से मैच हो गया। ठीक है, अगला है अनलॉक। जैसे लेयर अभी हमने अनलॉक वहां जाके किया था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लॉक ऊपर है, नीचे अनलॉक है, ये मतलब लॉक, ये अनलॉक। अब देखिए अब इसको सेलेक्ट करने जाएंगे तो आप उसको लॉक की सिंबल दिखेगी, उससे पहले हमें इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अगेन आप यहाँ देखिए आपके पास ये आपका लॉक हो गया, आप इसको यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं। तो ये लॉक अनलॉक है, मतलब अगर लॉक किए रहेंगे तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। आप उसका पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, ये देखिए पॉली लाइन है ना, इसमें चेंज करने के लिए आपको वो दिखेगा ही नहीं, वो लॉक हो गया था। अगला है ले TSW, मतलब ये क्या होता है, कमांड जो प्रीवियस कमांड थे वो सारे फ्रोजन हो जाएं, वो अनफ्रोजन हो जाए, मतलब जितने हमने फ्रोजन किया हुआ है प्रीवियस में वो सारे अनफ्रोजन हो जाए एक बार में। तो ये होता है आपका ले थाल, जिसका शॉर्टकट है LAYTSW।
आगे है अनआइसोलेट, हमने ऊपर आइसोलेट किया, उसका जस्ट अपोजिट नीचे अनआइसोलेट है। ऊपर जैसे ऑफ है नीचे ऑन है, टर्न ऑन लेयर है ऊपर टर्न ऑफ लेयर है, मतलब ये इसी पैटर्न में ऑफ ऑन। यहाँ पे लेयर को आइसोलेट तो लेयर को इन आइसोलेट मतलब वहां से हटा लेना, सिंपल यही कहानी। फ्रीज अनफ्रीज एक तरीके से है ये। लॉक नीचे है अनलॉक। ये सारे कमांड को हमने देख लिया। अब ड्रैग डाउन पैनल पे आते हैं। कुछ कमांड ड्रैग डाउन पैनल पे भी है। ड्रैग डाउन पैनल में भी जैसे हम कहीं से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना हुआ, अभी फिलहाल जैसे कि हम किसी ड्राइंग में वर्क किए हुए हैं कभी, तो हम रोज रोज लेयर तो बनाएंगे नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस में मान लीजिए हम किसी अब एक पूरा प्रॉपर प्लान बना रखा है, तो उसमें हमने एक लेयर को विद डिस्क्रिप्शन एक अच्छे से डिनोट किया। ऐसा तो है नहीं कि रोज हम बैठे और लेयर बनाना स्टार्ट करें, तो क्या करते हैं कि हम उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या है आपके पास, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पहले हम देख लेते हैं सेव, लेयर को सेव कैसे करते हैं। सेव लेयर के लिए हम शॉर्टकट कमांड बताते हैं, LAS है, एंटर करिए। आपके पास ये देखिए वो जो अभी हम दिख रहा था, न्यू पे जाइए। आप किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं प्लान नाम से सेव कर लेते हैं, या सिविल लेआउट कुछ भी कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि इसमें हमने ये सेट किया हुआ, यहाँ हमने ओके कर दिया। ये देखिए प्लान नाम से बन गया। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लेयर पे अनसेव्ड लेयर आ रहा है, यहाँ पे आपको प्लान पे जाएंगे तो प्लान के लेयर में जाके सेव होगा, इसमें जाके हम सेव कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं लेयर्स को अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का देखते हैं। तो लेयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का शॉर्टकट क्या है, अगेन LAS। ये LAS पे जब जाएंगे तो आपको ये देखिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, मतलब जो लेयर अभी हमने बनाया है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, देखिए .LAS फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। आप कहीं सेव कर लीजिए, उसको दोबारा वहीं इंपोर्ट पे जाके, या तो DWG किसी ड्राइंग से आप निकालना चाह रहे हैं, किसी स्टैंडर्ड ड्राइंग से निकालना चाह रहे हैं, किसी टेम्पलेट से निकालना चाह रहे हैं, या आपने लेयर जो सेव किया है वो फाइल लाना चाह रहे हैं, ये चारों ऑप्शन से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब किसी ड्राइंग बनाए हैं, कंप्लीट ड्राइंग बनी हुई है, उसमें आपने लेयर को अच्छे से सेट किया हुआ था, आप उस लेयर के उस ड्राइंग के सारे लेयर को आप इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। तो आपको बार बार लेयर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप हर बार लेयर बनाने बैठे हैं। ये था, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लिया। तो अभी जैसे हम कुछ लेयर पे वर्क कर रहे हैं, हमने लेयर चेंज किया, आ गए यहाँ पे, हम चाहते हैं कि प्रीवियस लेयर पे फिर चले जाएं। तो उसके लिए प्रीवियस लेयर के लिए कमांड है लेयर P, LAYER P, एंटर करिए। ये देखिए आप अपने आप तुरंत जो प्रीवियस लेयर था उस पर स्विच कर जाएंगे। ये तो था पूरा लेयर कमांड। इसका हमने एडवांटेज देखा। प्रिंट में कुछ चाहिए, कुछ ये लेआउट पे, अगर जैसे ही देखिए लेआउट अभी हमने कभी गया नहीं, आज हम लेआउट पे जाके देखते हैं। ये देखिए जो ड्राइंग बनाते हैं वो लेआउट पे भी आती है। लेआउट पे हम सेट करके प्रिंट के लिए इजी होता है। जैसे हम यहाँ कुछ टेम्पलेट लाएंगे, अपना टाइटल ब्लॉक जो होता है वो यहाँ हम टाइटल ब्लॉक सेट कर देंगे, उसमें लेआउट लाके जिस साइज का चाहिए लेआउट यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए लेआउट जिस साइज का चाहिए, जहाँ तक चाहिए आप इसको जूम इन जूम आउट करके वैसे मैनेज करके आप यहाँ पे लेआउट भी लाते हैं। वो आगे आने वाले में जब हम लेआउट को देखेंगे डिटेल में तो वहाँ पे सीखेंगे इसे। ये तो था कंप्लीट लेयर कमांड डिटेल में। तो एक लेयर कमांड का लॉकिंग एंड फेडिंग वाला जो था वो सिस्टम यहाँ पे और है, वो हम देख लेते हैं। अभी हम देख चुके हैं वैसे। ये देखिए लॉकिंग एंड फेडिंग पे आप जैसे ही जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से भी, जो ऑलरेडी वहाँ हम कर चुके हैं सेम है। यहाँ पे हम एक बार इसको रफली देख लेते हैं। तो या तो परसेंटेज जो मैनुअली डाल रहे थे वो यहाँ से हम कितना % लॉक करके फेड करना वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो लॉकिंग एंड फेडिंग यहाँ से भी काम करता है। इसके ऊपर जो था वो देखिए आपका प्रीवियस था, जो हम प्रीवियस लेयर पे जाना है, हम डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके लेयर P अभी यूज किए हैं वो है। ये अगला है लेयर चेंज लेयर के लिए, लेयर CUR हम कमांड सीख चुके हैं करंट लेयर पे जाने के लिए। कॉपी टू लेयर, किसी लेयर का कॉपी करना, उस लेयर का सारी मतलब जो फंक्शन दिए हुए हैं,
जैसे कि अभी क्या है, हमने केवल कलर चेंज किया है, आप उसमें लाइन टाइप भी आ रही थी, थिकनेस भी डाल सकते हैं, उस लेयर में हम वो चेंज कर सकते हैं। लेयर प्रॉपर्टी में जाके अभी जैसे क्या है, लेयर की हमने यहाँ पे लाइन टाइप क्या था, कंटिन्यूअस था। लाइन वेट आप गए होते तो आपको लाइन की थिकनेस कितनी डालनी थी वो भी यहाँ से कर सकते थे। लाइन कितना % ट्रांसपेरेंट रहे वो भी देखना था। लाइन कंटिन्यूअस की जगह पे क्या होनी चाहिए, लोड पे जैसे हम यहाँ पे हैचेज में डाल देते हैं। आप इसको सेलेक्ट करिए, ओके करिए, इस लेयर पे डबल क्लिक करिए। अभी रेड की जगह पे इसको हम कुछ कलर और देते हैं इजी विजुलाइजेशन के लिए। ओके करते हैं, बैक आते हैं, कट। अब यहाँ से लाइन बनाते हैं, एंटर करते हैं, एंटर। अब यहाँ पे देखिए आपको विजुलाइजेशन नहीं दिख रहा है बट हैचेस दिखने लगी। विजुलाइजेशन क्यों नहीं दिख रहा है इसकी थिकनेस, क्योंकि लाइन वेट ऑफ है। उसके लिए कमांड क्या था, LWD लाइन वेट डिस्प्ले, क्योंकि उसका उसको ऑफ है, देखिए ऑन कर देते हैं। देखिए जैसे हम ऑन करेंगे ये देखिए हिडन लाइन विथ उस थिकनेस में आ गया। ये काफ़ी इजीली हम यहाँ पे इसको लेयर के हिसाब से कर लिए। ये था अभी तक कंप्लीट लेयर कमांड। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और टूल्स को देखने के लिए। अगले लेक्चर में हम आप ब्लॉक को देख लेंगे। ब्लॉक बच गया है और ग्रुप कमांड बच गया है, क्लिपबोर्ड बच गया है। यहाँ आते आते कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटीज देख लेंगे, इंसर्ट कमांड देख लेंगे। ऑटोकैड 2D हमारा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ डाउट हो आप कमेंट करिए, उसका हम सप्लीमेंट शीट बनाएंगे या जो भी पॉसिबल होगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू।